फिल्म पे प्रिंट होगा, पेट फिल्म पे प्रिंट होके उसको पाउडर लगेगी। रोल प्रिंटर का है तो ये पूरा आपको स्टिकर होके ये रेडी पाउडर मिल जाएगा। शेकर है ये पूरा पाउडर मतलब। शेकर, पाउडर का एक A3 साइज का प्रिंट। ठीक है। तो आपकी 200 रुपीज के करीब टी शर्ट नॉर्मली बननी चाहिए। स्टिकर रेडी हो जाता है। ये स्टिकर ये रेडी हो जाता स्टिकर आप फैब्रिक के ऊपर ऐसे ट्रांसफर कर देते हो। जो है। स्टिकर्स हैं ऐसे फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर हो गए। इस ट्रांस- पे हमने वैल्यू एडिशन की है। ठीक है। इसमें आपने ग्लिटर भी लगाया हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव भी यहाँ पर गोल्डन फॉइलिंग भी की है। ठीक है। देखिए, प्रिंटर को प्रिंटर खरीदने खरीदने से पहले हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है। आपको प्रोडक्शन में जाना है तो इसी का डबल हेड वर्जन है। ठीक है। तो मार्केट में स्टिकर्स बना के सप्लाई करना है। ठीक तो है। आप विंस्टार के 4 हेड या 2 हेड मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैक्यूम और हीटर, प्री हीटर, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है हर एक डीटीएफ प्रिंटर में। तीसरी चीज होती है पिंच रोलर्स। ये पिंच रोलर्स हमेशा वाइड होने चाहिए। ठीक है। इसकी कॉस्ट आती है आपकी 8 से 9 पैसा पर स्क्वायर इंच, अगर आप इन हाउस से बना रहे हो। इस मशीन की 1 साल की मदरबोर्ड की वारंटी आती है। कभी भी इंकजेट प्रिंटर में आपको हेड की वारंटी नहीं आती है। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर जैसे कि डीटीएफ प्रिंटर है आपके पास, थोड़ा सा है ना हमारे पास है ना हमारे व्यूवर्स के सवाल जो वो पूछूंगा मैं। उससे पहले है ना आप है ना थोड़ा सा एक इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को, फिर उसके बाद बात करते ओके। नमस्ते, मेरा नाम प्रबोध है। आई एम फ्रॉम क्रिएटिव ग्राफिक्स, मुंबई में कंपनी है। ब्रांच ऑफिसेस हैं कोलकाता, काठमांडू और बेंगलोर में। वी सप्लाई डीटीएफ प्रिंटर्स और उसके सारे कंज्यूमेबल्स। तो डीटीएफ प्रिंटर हुआ, सब्लिमेशन प्रिंटर्स हुआ है, सो हर एक तरीके का इंकजेट प्रिंटर और उसकी पूरी सर्विस हम लोग पैन इंडिया देते हैं। हैं। सर पहला सवाल हमारे व्यूवर्स का, डीटीएफ प्रिंटर है क्या, ये बताइए थोड़ा सा हमारे। ये डीटीएफ प्रिंटर है फैब्रिक के लिए। डीटीएफ मतलब होता है डायरेक्ट टू फिल्म। ठीक है। पहले टेक्नोलॉजी आती थी सब्लिमेशन, उसके बाद आया डीटीजी, आया डायरेक्ट टू गारमेंट आया। तो ठीक है। डीटीएफ मतलब क्या है, पहले प्रिंट होगा आपके स्टिकर पे, ठीक है। पेट फिल्म पे प्रिंट होगा, पेट फिल्म पे प्रिंट होके उसको पाउडर लगेगी। तो ठीक है। उसके भी अलग अलग सिस्टम्स है कि ओके। कोई पाउडर शेकर यूज कर सकता है। अगर पाउडर शेकर में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप छोटा प्रिंटर लेके अवन ले सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओगे तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अवन में बेक होने के बाद आपका स्टिकर यहाँ पर, इस तरीके से ये रोल टू रोल प्रिंटर का है तो ये पूरा आपको स्टिकर होके ये रेडी पाउडर मिल गया। शेकर है ये पूरा पाउडर मतलब। शेकर, पाउडर शेकर में उसके बाद आपका ये स्टिकर रेडी हो जाता है। ये स्टिकर ये रेडी हो जाता स्टिकर आप फैब्रिक के ऊपर ऐसे ट्रांसफर कर देते हो। है। एक साल पूरा हो जाएगा। ये जो स्टिकर्स हैं ऐसे फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होकर और फिर बिजनेस कर सकते हैं। यस। क्या बात है जी। आपको कस्टमाइज फैब्रिक प्रिंटिंग का बिजनेस करना है या आपको बल्क प्रोडक्शन में जाना है तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो सर जैसे कि इस बिजनेस में आने से हाँ, क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे व्यूवर्स। ओके। देखिए, प्रॉफिट डिपेंड करता है आपका कस्टमर कैसा है। ठीक है। आपके कस्टमर निश पे डिपेंड करता है कि कस्टमर की आपकी क्वालिटी क्या है ठीक है। और आपका मोटो क्या है। अब मुझे अगर फैब्रिक रेडीमेड बना के बेचने हैं तो मैं कितने कॉस्ट की टी शर्ट खरीदता हूँ, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो नॉर्मली 160 रुपीज़ की टी शर्ट एक पकड़ लो, अच्छी क्वालिटी की बायोवॉश टी शर्ट, और 30 रुपीज़ का एक A3 साइज का प्रिंट। ठीक है। तो आपकी 200 रुपीज़ के करीब टी शर्ट नॉर्मली बननी चाहिए। अब कुछ टी शर्ट्स होते हैं जैसे कि ये टी शर्ट है, इस पे हमने वैल्यू एडिशन की है। ठीक है। इसमें आपने ग्लिटर भी लगाया हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव भी यहाँ पर गोल्डन फॉइलिंग भी की है। ठीक है। तो इसकी थोड़ी कॉस्ट मुझे ज़्यादा जाएगी। ये सब डिपेंड करता है आपको कौन सी कॉस्ट में प्रिंट करना है। अच्छा, प्रिंटर खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए, प्रिंटर को प्रिंटर खरीदने खरीदने से पहले हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप छोटा प्रिंटर ले लेते हो, तो बाद में जाके आपको समझ में आता है कि नहीं यार, मेरी इन्वेस्टमेंट फेल हो गई। ठीक है। तो आपके पास प्रिंटर के सारे ऑप्शंस होने चाहिए और मैं हमेशा कहूँगा कि पहले आपकी रिक्वायरमेंट जानो, उसके बाद ही प्रिंटर खरीदो। ठीक है। अदरवाइज आपका हो जाएगा कि प्रिंटर लेने के बाद लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगी। थोड़ा सा ये। नॉर्मली क्या है, समझिए आपको दो टी शर्ट 10 टी शर्ट रोज के प्रिंट करने हैं तो मैं बोलूँगा प्रिंटर खरीदो ही मत। आप प्रिंट आउट्स आउटसोर्स करा लो। आपको रोज का समझो 50 टी शर्ट प्रिंट करने हैं, 40 टी शर्ट प्रिंट करने हैं, तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना बनता है। ठीक तो है। उसमें भी आप शुरुआत करते वक्त शुरुआत कर सकते हो। ये जो मॉडल है XR है, ये सिंगल हेड डीटीएफ है। ठीक है। ये आपका एक डेली एक समझो 50 टी शर्ट प्रिंट करने हैं तो ये है। इसी में आपको प्रोडक्शन में जाना है तो इसी का डबल हेड वर्जन है। ठीक है।
तो ये इंस्टार डबल हेड प्रिंटर है, ये ले सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है और आपको मार्केट में स्टिकर्स बना के सप्लाई करना है, ठीक तो है। आप इंस्टार के 4 हेड या 2 हेड मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सर इसमें आपके डीटीएफ प्रिंटर में हम्म। क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या इसके अंदर फीचर आए हैं, थोड़ा सा ये भी समझाइए इस वाले में। अच्छा, इस प्रिंटर में नॉर्मली मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ आपको, वो क्रिएटिव में आपके पास जितने भी हमारे पास प्रिंटर्स हैं, सारे प्रिंटर्स में वो सारे फंक्शनैलिटीज हमने दिए हुए हैं। ठीक है। हमेशा डीटीएफ प्रिंटर खरीदने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटी लगती है शुरुआत में, और बाद में जाके समझता है कि हमने ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ें मैं कुछ बताता हूँ आप यूजर्स को, ये दिखा देना। आइए यहाँ, कोई भी डीटीएफ प्रिंटर हो, इसका मैं पॉज करता हूँ अभी। ये भी एक फंक्शनलिटी हुई कि आप पॉज करके हेड क्लीनिंग करके वापस उधर ही से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेंसर्स है, दिस इज कॉल्ड एंटी कोलिजन सेंसर्स। ओके। होता क्या है, डीटीएफ प्रिंट करते वक्त बहुत सारी मशीनों में ये ऊपर आ जाता है पेपर। ठीक है। पेपर जब ये ऊपर आता है तभी ये हेड को हिट कर जाता है और हेड खराब हो जाती है। ओके। तो इसके लिए इसके दोनों साइड में एंटी कोलिजन सेंसर्स लगे हुए हैं। दोनों तरफ लगे हुए दोनों सेंसर। दोनों साइड से, अगर यहाँ पर आते वक्त यहाँ पर इस साइड अगर मूव कर रहा है हेड, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं इसको, इस साइड मूव कर रहा है तो यहाँ पर वो हिट कर देगा और प्रिंटर को पॉज कर देगा। तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज हुई वैक्यूम। वैक्यूम और हीटर, प्री हीटर, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है हर एक डीटीएफ प्रिंटर में। तो इस प्रिंटर में छोटा मशीन में भी हमने ये सारा इंक्लूड किया है। तीसरी चीज होती है पिंच रोलर्स। ये पिंच रोलर्स हमेशा वाइड होने चाहिए, छोटे 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 पिंच रोलर्स नहीं चाहिए। वैसे ये प्रॉपर क्या वर्क करते हैं सर इसके अंदर? मतलब ये वर्क क्या करते हैं जो ऊपर लगे हुए हैं ना? ये पेपर को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। तो डीटीएफ का ये जो पेपर होता है, डीटीएफ के पेपर पे कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये पिंच रोलर्स बहुत बार इस कोटिंग को डैमेज कर देते हैं। तो डैमेज ना हो इसके लिए ये करने की जरूरत है। और हो गई इसकी बात, इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि इंक सर्कुलेशन। वाइट इंक जो है वो इंक सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अब बहुत सारे मशीनों में आप देखोगे, ये मशीन वो मशीन, उसमें इंक सर्कुलेशन तो लगाई होती है पर बोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने प्रिंटर बंद किया है तो ही जाके वो हेड क्लीनिंग कर ले ठीक है। या हेड इंक सर्कुलेशन कर ले। और इस प्रिंटर में या बाकी दोनों प्रिंटर्स में भी ऑटो हेड क्लीनिंग का फंक्शन लगा है। हमेशा यूजर मुझे पूछता है कि आपके प्रिंटर मतलब मेंटेनेंस बहुत आता है डीटीएफ में। तो मेंटेनेंस इसलिए आता है कि एक तो आप इंक क्वालिटी खराब यूज करते हो और दूसरा आपके प्रिंटर में फीचर्स नहीं है। तो इसमें आपको ऑटो इंक क्लीनिंग का फीचर भी दिया है। आपको प्रिंटर बंद रखना है, आप बंद रखो, यूपीएस से कनेक्टेड रखो, अपने आप हेड क्लीनिंग वो कर लेगा। कॉस्ट क्या पड़ती है सर इसकी, थोड़ा सा ये भी समझाइए हमारे अभी व्यूअर्स को। एज ऑन नाउ, एज ऑन टुडे ठीक है। इसकी कॉस्ट आती है आपकी 8 से 9 पैसा पर स्क्वायर इंच, अगर आप इन हाउस से बना रहे हो। 8 से 9। हाँ। और पर अगर स्क्वायर। आपको, हाँ, अगर आपको ये प्रिंट करके सप्लाई चाहिए तो अभी उसकी कॉस्ट है 20 पैसा पर स्क्वायर इंच। ठीक है। ये आपको मुंबई से या कोलकाता से सप्लाई होके मिल जाएगा। और बाकी इसकी सर वारंटी वारंटी कुछ होती है? हाँ, हर एक मशीन की 1 साल की मदरबोर्ड की वारंटी आती है। कभी भी इंकजेट प्रिंटर में आपको हेड की वारंटी नहीं आती है। तो जब भी हमारा टेक्नीशियन आके इंस्टॉलेशन करेगा तब आपको उससे उसके बाद आपको हेड की वारंटी नहीं आएगी। बस आपको मदरबोर्ड्स की हमेशा वारंटी आएगी, 1 साल की मदरबोर्ड की वारंटी आएगी। सर जैसे हेड है ना, काफी प्रिंटर का खराब हो जाता है, हम्म। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक तो अभी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लोग मुझे पूछते हैं सर मुझे 5 दिन प्रिंटर बंद रखना है। तो 5 दिन प्रिंटर बंद रखना है तो आप प्रिंटर खरीदो मत। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। अगर आपको पता है कि 5 दिन आपको प्रिंटर बंद रखना है तो आप प्रिंटर मत खरीदो, आप सीधे आउटसोर्स करके जॉब करो। दूसरी मेंटेनेंस आपको हमेशा टेक केयर करनी है कि ये जो कैपिंग स्टेशन होता है, इस कैपिंग स्टेशन में हमेशा फ्लूइड भर के रखिए। ओके। इसके साथ हमने एक सोल्यूशन आता है, ठीक है। सॉफ्ट सोल्यूशन आता है, वो सोल्यूशन आपको यहाँ भर के रखना है हमेशा। और तीसरी चीज इंक क्वालिटी। ओके। तो अब हम डील करते हैं जेपेक्स इंक्स में, तो ये लो सेडिमेंट इंक बोलते हैं। सेडिमेंट मतलब नीचे जमना। तो इस इंक में क्या होता है, नीचे जमती नहीं है, बहुत कम इसका सेडिमेंटेशन है। मतलब तो जो हेड को है थोड़ा गीला रखती है ये। हाँ, हेड को हमेशा वेट रखेगी। तो आपका हेड क्लीनिंग का चक्कर है जो है वो, अगर आप 10 बार हेड क्लीनिंग करते हो तो वो दो ही बार करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि हेड क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा, हेड क्लीनिंग करना ही पड़ेगा, पर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी आपके हेड क्लीनिंग की, तो आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी। थोड़ा सर्विस का भी सिस्टम बताइए कि ऑल इंडिया में सर्विस हो जाती है या क्या है, थोड़ा प्रोसेस ये भी हाँ, बताइए।
देखिए पहली बात तो ब्रांडेड प्रिंटर्स में सारी चीज़ों की वीडियो मिल जाती है, ठीक है। और ये सब ब्रांडेड प्रिंटर्स हैं। रेयरली ऐसे होता है कि कभी कुछ डैमेज हुआ है तो टेक्नीशियन को जाना पड़ता है, और हमारा पैन इंडिया आपको टेक्नीशियन का विजिट मिल जाएगा। ठीक है और इसके सारे पार्ट्स, मतलब प्रिंटर का हर एक पार्ट आपको अवेलेबल है। आप वेबसाइट से भी ले सकते हो या हमको कॉल करके ऑर्डर दे सकते हो। सर, अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को। थोड़ा सा और ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि सर सब्लिमेशन में और डीटीएफ में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा सा बताइए। ये सब्लिमेशन आपको पॉलिस्टर गारमेंट्स पे होता है, ठीक या है। मग मग प्रिंटिंग वगैरह करते हो आप, तो उसमें सब्लिमेशन यूज होता है। कॉटन के लिए सब्लिमेशन होता नहीं है। और पॉलिस्टर पे भी डार्क कलर गारमेंट्स है आपके अगर, तो उस पर सब्लिमेशन नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। तो देखिए हर एक प्रोसेस अपने अपनी जगह पर ठीक है। सब्लिमेशन चीप होता है नो डाउट, पर कॉटन पे हो नहीं पाता है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। सब्लिमेशन भी होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, डीटीएफ भी होना चाहिए। डीटीएफ आपको हर एक गारमेंट पे आप डीटीएफ प्रिंट कर सकते हो। तो ठीक आपका है। अम्ब्रेलाज हो, आपके डायरीज हो, लेदर ठीक डायरीज है। हो, लेदर पे हो सकता है। कुशन कवर्स हो, सीट कवर्स होते हैं गाड़ियों के, वो होता है। डीटीएफ से आजकल शू मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगा है, शू बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो मैक्सिमम लोग हैं कि जो डीटीएफ में यूज कर रहे हैं फैब्रिक के लिए। तो फैब्रिक का हर एक एवरी टाइप ऑफ फैब्रिक कैन बी प्रिंटेड। तो सर थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे व्यूवर्स को, जैसे कि बाजार में है ना अलग अलग ब्रांड है, दिल्ली हो, कोलकाता है, ऑल इंडिया में आपका ही ये प्रिंटर क्यों खरीदना चाहिए, ये भी बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को। तो आप, मैंने अभी इससे पहले ही बताया आपको कि एक तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम आपको प्रिंटर देंगे। ठीक फर्स्ट है। थिंग, ऐसे नहीं है कि आपने एक इंक्वायरी की, आपको हमें बेचना ही बेचना है। हम्म। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे यूजर्स को कि मुझे कॉल आती है, और मैं उनको जो डिस्कशन होता है तो उनके बाद उनको समझता है कि अच्छा हुआ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने मशीन नहीं ली। तो मशीन लेना ना लेना ये एक्चुअली आपके ऊपर निर्भर करता है, पर आई कैन गाइड यू डूइंग दैट कि आपको प्रिंटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ये हुई कि जानबूझ के बेचना ही है इसलिए प्रिंटर में हम लोग कभी भी सेल नहीं करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि ये लेना है, ये नहीं लेना है। दूसरी चीज़ हुई सर्विस। जितने भी आप, बहुत सारे रेयर 2-3 ब्रांड्स हैं जिनके पास इन हाउस टेक्नीशियन टीम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेक्नीशियन टीम आउटसोर्स करते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अभी स्पेसिफिकली अभी ये मशीन है, इसकी तो असेंबली हम खुद करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है वो बहुत स्ट्रांग है। क्या बात है। तो टेक्निकल्स के मामले में आई डोंट नो कि आज तक कोई हम जितना टेक्निकली स्ट्रांग हो पाया है। हो भी सकता है हो, पर हमें गुरूर है उस चीज़ पे। क्या बात है। दोस्तों सर्विस मिलेगी ऑल इंडिया, देश के किसी भी कोने से है आपको सर्विस मिल जाएगी। प्रिंटर आपने देख ही लिया है, अलग अलग क्वालिटी के प्रिंटर है, आप देख सकते हैं, छोटा भी है बड़ा भी है, इधर भी देख सकते हैं। और सर थोड़ा सा ब्रांड बताइए, क्या ब्रांड का क्या नाम होने वाला है सर इसका। एक्चुअली ये इंस्टार करके जो ब्रांड है, दिस इज अ चाइनीज ब्रांड। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे इंडिया में नॉर्मली हो रहा है कि ब्रांडिंग चेंज करके आपको प्रिंटर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर वो सिस्टम है नहीं, मैं इसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इंडिया के लिए। ठीक है। तो हम अगर कोई चीज़ समझो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज वन मोर थिंग, हमने अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर पाए तो ये कंपनी स्टाफ भी हमारे साथ कनेक्टेड होता है। क्या बात है। तो कंपनी स्टाफ के साथ भी आप डायरेक्टली चाइनीज स्टाफ के साथ बात करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि समझो आप, अभी एग्जीबिशन चल रहा है, तो आज अगर कोई स्टाफ का किसी का इंक्वायरी के लिए, लीड के लिए कॉल आता है, तो व्हाट वी डू, क्योंकि टेक्निकल टीम तो पूरा यहाँ पर है, तो स्टाफ को हम लोग हमारे ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और उस ग्रुप में हमारा टेक्नीशियन डायरेक्टली चाइनीज क्या टेक्नीशियन बात। के साथ बात कर लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह में ये सारे के सारे प्रिंटर लग गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं छोटा बड़ा सभी तरीके के, अगर आपको एक सिंगल लगाना है तब भी आप एक छोटी सी जगह पर लगाकर अपना आप बिजनेस कर सकते हैं। सर जाते जाते हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, अगर कोई विजिट करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसे करें। एक तो ज़्यादा दूर से हो आप, तो बहुत बार हम लोग ट्राई करते हैं कि किसी कस्टमर के यहाँ पर ही आपकी विजिट अलाइन कर ले। ठीक है। अदरवाइज आप इन डेप्थ जानकारी चाहते हो, ट्रेनिंग चाहते हो, तो मुंबई में आप आ सकते हो, वाशी में, नेरुल में हमारे स्टोर्स हैं। कोलकाता में भी हमारा स्टोर है, कोलकाता में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। दिल्ली हुआ, बेंगलोर हुआ, बहुत सारे कस्टमर्स है। वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग इन बेंगलोर ऑल्सो। ओके। तो वहाँ पर आपको ऑन साइट देखना है कुछ तो देखने मिल जाएगा। आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए पर अगर, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप मुंबई आओ।